करना, वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं करना और देश के आदिवासी और ग्रामीण तबके से भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले और स्थान मिले, इसके लिए एक वैज्ञानिक आयोजन करना, ये सारी चीजों को मोदी जी ने एक माला में मोतियों की तरफ पिरोकर भारत के खेल के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित किया है। मित्रों, आज 208 यूनिवर्सिटी से 3900 खिलाड़ियों ने यहां पर भाग लिया है। कितना लोकप्रियता इस आयोजन का बढ़ता जाता है। ओडिशा में जब ये गेम हुआ, इसके पहले तो 158 यूनिवर्सिटीज ने हिस्सा लिया था और 158 से दूसरे ही साल 158 से बढ़कर 208 यूनिवर्सिटी ने हिस्सा लिया है। ये बताता है कि हमारे देश के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता को लेकर कितने उत्साहित हैं। और उस वक्त ओडिशा में लगभग 3100 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। आज 3900 खिलाड़ी यहां उपस्थित है, खेले भी है और जीत कर भी जा रहे हैं। यही बताता है कि जो इनिशिएटिव मोदी जी ने लिया है वो इनिशिएटिव कितना कारगर साबित हो रहा है। मोदी जी ने इसके साथ साथ हमारे भारतीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी कई सारी योजनाएं चालू करी। इसी बार इस खेल के अंदर योग और मलखम्ब को हमने प्रवेश कराकर भारतीय खेल, ग्रामीण खेलों को हमने विश्व के अंदर स्थान देने के लिए एक मंच उपलब्ध कराने का काम किया है। दुनिया भर के स्पोर्ट्स को जानने वाले लोग जब हमारे यूनिवर्सिटी के खेल महाकुंभ का वर्णन देखेंगे तब मलखम्ब भी लोकप्रिय होगा और योगा को तो मोदी जी लोकप्रिय कर ही चुके हैं। देश भर में से अब दुनिया में भी हमारे ये खेल आगे बढ़ेंगे। लगभग मैं यहां पर मेजबान जैन यूनिवर्सिटी का भी बहुत हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस महाकुंभ को सफल करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। और अनुराग जी ने बताया, जैन साहब यहां बैठे ही है, भाई एक बार जैन साहब के लिए सभी लोग ताली बजाइए। और ताली बजाना, इनका सम्मान करना इसलिए भी बनता है कि सबसे ज्यादा मेडल उनकी जैन यूनिवर्सिटी जीत कर आई। आज मैं मिला था उनको 10 मिनट के लिए मैं मिला था। मैंने उनको बताया कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मैंने उनको कहा है कि आपकी यूनिवर्सिटी वहां 80 खेलों को खेलने की व्यवस्था है, 80 गेम्स को खेलने की इसके कोचिंग की व्यवस्था है। आपकी यूनिवर्सिटी हमारे साथ टाइप करे और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का काम करे। सभी खिलाड़ियों को जानकर आनंद होगा। वहां पर लगभग 2000 खिलाड़ियों को रहने की हॉस्टल भी हम बना रहे हैं और 300 कोचिज को रहने के फ्लैट भी बना रहे हैं। मगर ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी के प्रेरणा से ही हो रहा है। मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे देश में 130 करोड़ देश का ये देश है और दुनिया में सबसे युवा देश। और खेलों में अगर भारत आगे नहीं बढ़ता है तो हमारी ही कोई कमी मानी जाएगी। मोदी जी ने चिंता की जगह चिंतन कर व्यवस्थापन कर एक खेल को आगे बढ़ाने का एक 25 साल का रोड मैप बनाया है। मुझे भरोसा है इसी प्रकार के खेलों के कारण हम आगे बढ़ेंगे और इसी प्रकार के गेम्स के कारण, इसी प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं के कारण ओलंपिक की तालिका में भी हम बहुत अच्छे से दिखाई देने पड़ेंगे। मित्रों, मैं आपको एक बात आज कहना चाहता हूं। यहां कुछ लोगों को सफलता नहीं भी मिली होगी। मैं बहुत छोटा था
तब मुझे पढ़ाने वाले गुरुजी ने कहा था, जीवन में जब आप कुछ भी करते हैं तो दो ही चीज होती है, एक आप जीतते हैं, दूसरा आप सीखते हैं। हारता कोई नहीं है, जो प्रयास करता है वो हमेशा जीतता है। जो खेलने वाले खिलाड़ी है उन्होंने हार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हार ही जीत का मूल मंत्र होता है। हार ही विश्लेषण कर कर अपने आप को अपग्रेड करने का एक बेस माना जाता है। मित्रों, भारत ने ओलंपिक खेलों में 7 पदक और पैरा ओलंपिक में 19 पदक प्राप्त किए हैं। ये मोदी जी की भारत सरकार की मुहिम का नतीजा है। ओलंपिक के अंदर 7 पदक और पैरा ओलंपिक में 19 पदक भारत ने कभी भी नहीं प्राप्त किए थे, और मुझे पूरा विश्वास है ये आंकड़ा हर ओलंपिक के अंदर अपना रिकॉर्ड तोड़ते जाने वाला है। मैं आज फिर से यहां पर बसवराज जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि 4 साल तक आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त 75 खिलाड़ियों को उन्होंने स्पॉन्सर करने का काम घोषणा कर्नाटक सरकार ने की है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कर्नाटक सरकार से प्रेरणा लेकर कई सारी राज्य सरकारें भी ये घोषणा करेगी। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देकर एक प्लेटफॉर्म देने का हम काम करेंगे। मित्रों, मैंने गुजरात में भी और दिल्ली में भी मोदी जी को काम करते हुए देखा है। उन्होंने गुजरात में भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और खिलाड़ियों के चयन के अंदर पारदर्शिता पर बहुत ज्यादा भार देकर, वजन देकर इसको सुधारा था। और आज देश में भी ये प्रक्रिया चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज भारत ने जो टॉप्स की योजना शुरू की है, इसके अंदर लगभग 258 खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए तैयार करने का काम शुरू किया है। हमारे 258 खिलाड़ी आने वाले ओलंपिक में जरूर ढेर सारे मेडल लेकर आएंगे, और भारत खेलता रहेगा, भारत जीतता रहेगा और भारत सर्वश्रेष्ठ बनता रहेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।